हेलो एवरीवन। आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे न्यूज़पेपर आज का भरा हुआ है, कल का न्यूज़पेपर भरा हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? हम पढ़ते तो हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पास होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये बात क्या करता है हिंदूज़ के एंगल से, मुस्लिम्स के एंगल से और बाकी जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी पर्सन्स हैं, उनके एंगल से क्या बात करता है। तो इसी वजह से आज का इस वीडियो को जानना समझना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास की है वो बात क्या करता है, तो देखिए क्या बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे आपको कह रहा है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 1 मिनट। हाँ, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि द की चेंजेस फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मैरिज इनहेरिटेंस। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि मुस्लिम में मुस्लिम लॉ ये क्या चेंजेस हम लोग जो देखते हैं, मतलब कि अगर जो मुस्लिम लॉ पहले क्या था और अगर यूसीसी जो पास हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें क्या बात हो रही है। तो रिगार्डिंग टू मुस्लिम जो तो जैसा कि अगर मुस्लिम लॉ में हम लोग मैरिज की एज को देखते हैं, तो मैरिज की एज क्या होती है, तो ऑन द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि मुस्लिम्स लॉ अनकोडिफाइड है तो वहाँ पे ये डिफाइन है कि प्यूबर्टी की एज जब अटेंड करेंगे मैन या वुमेन तो वो मैरिज कर सकते हैं। और जनरली प्यूबर्टी की एज जो मानी जाती है वो 13 to 15 ईयर्स। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें एज ऑफ मैरिज बोला जा रहा है मैन की 21 और वेमेन की 18 ईयर्स। तो बात क्या करता है, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में इसका मतलब अगर जैसे कि उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर दिया है, उसमें आपके मुस्लिम पर्सनस को भी जो वुमेन है उनको 18 ईयर्स होना चाहिए और जो मैन है उसको 21 ईयर्स यानी 21 ईयर्स जब वह अटेंड करेंगे तो उसके बाद वह मैरिज कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे के फर्दर पॉइंट में। तो दैट व्हाट चेंज फॉर मुस्लिम्स लॉ, तो मुस्लिम्स लॉ में क्या चेंज किया गया है। तो फर्स्ट, द प्रोविजन यूसीसी ब्रिंग्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ 18 and 20 फॉर मुस्लिम वुमेन एंड मैन इन लाइन विथ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो लिखा हुआ है एज ऑफ मैरिज वही यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लिखा हुआ है। तो ये एक चेंज ले आएगा मुस्लिम लॉज में, मतलब कि जो मुस्लिम पर्सन्स है अगर अब मैरिज करना है तो उनको उत्तराखंड में तो वो यूसीसी के अकॉर्डिंग करना होगा। तो सेकंड है आपका ऑन द नेचर ऑफ टेस्टिमनी सक्सेशन। तो ऑन द नेचर ऑफ टेस्टिमनी सक्सेशन थ्रू अ विल एंड इंटरस्टेट इंटेस्टेट सक्सेशन इन द एब्सेंस ऑफ अ विल। तो टेस्टिमनी सक्सेशन वो होता है कि आप थ्रू अ विल किसी को प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, और इंटरस्टेट सक्सेशन आप विदाउट मेकिंग अ विल किसी को प्रॉपर्टी किसी के पास हो रही है। तो आप लोगों ने अगर मुस्लिम लॉ पढ़ा होगा या आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी मुस्लिम अपने विल लिखना चाहता है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरल 1/3 जितना भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी विल के थ्रू वो किसी को भी पर्सन्स को दे सकता है, और जो 1/3 के बाद जितना भी प्रॉपर्टी बाकी जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे उनमें प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाते थे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है, जो मुस्लिम पर्सन्स अगर चाहे तो 1/3 ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1/3 वाला अगर वो चाहे तो 100% ऑफ द प्रॉपर्टी विल के थ्रू किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो ये भी एक बड़ा चेंज है जो कि चेंज आपको
ड्रास्टिकली में जो है सो आपको drastically lengthen up to the third of the property anyone the third choosing through a will। तो किसी भी पर्सन को जरूरी नहीं है कि वो फैमिली का मेंबर हो, थ्रू आउट वह जो है सो आपको फैमिली मेंबर्स भी आपके जो है यहाँ पर फैमिली मेंबर्स नहीं भी है, विदाउट फैमिली मेंबर्स भी आप किसी को भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। द रिमेनिंग प्रॉपर्टी और देयर इंटायर प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज नो विल मस्ट देन डिवाइडेड इनटू द मैनर प्रोवाइड इनटू द कुरान एंड हदीद। क्योंकि कुरान और हदीद में लिखा हुआ है कि अगर आप 1/3 कर रहे हैं, कह सकते हैं कि बाइबल और बाकी के जो प्रॉपर्टी बच रही है, जितना भी प्रॉपर्टी 2/3 बच रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, वो फैमिली मेंबर्स को ही जाएंगे, जो कि हमारा कुरान और हदीद कह रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिस वुड इंश्योर द लीगल हेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड नॉट इंटायरली डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंश्योर द लीगल हेयर्स आर नॉट इंटायरली डिस्पर्स। तो इसलिए यह ऐसा हदीद और कुरान में लिखा हुआ था क्योंकि वह जो लीगल हेयर्स है वह फुल्ली डिस्पर्स ना हो जाए। उसके बाद हाउएवर अंडर द पर्पस यूसीसी। तो यह क्या है, यूसीसी के पर्पस से देखा जाए तो इन सिचुएशंस वेयर द deceased person does leave a will behind there no restrict on how much their property can bequeath or whom। ये सेकेंड मैरिज चेंज मेजर चेंज है जो आज है, जो आया है। अभी हम लोग मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ रिलीजन्स कम्युनिटी की बात करें तो उसके बाद हम लोग हिंदू लॉ में भी देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो मुस्लिम लॉ में हमने अभी तक पढ़ा कि एक तो मैरिज की एज और दूसरा जो है सो आपका 1/3 चेंज। द यूसीसी ड्रॉ, यहाँ पर देखिए कि थर्ड आपका कह रहा है द यूसीसी ड्रॉ हैविंग फ्रॉम द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो हम लोग मुस्लिम लॉ में देखते हैं तो उसमें क्लास 1 और क्लास 2 ईयर्स स्पेसिफिकली एज डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूसीसी में हम लोग देखें तो यह डिफाइंड है। क्लास 1 ईयर्स कौन है, क्लास 2 ईयर्स कौन है, तो वही सारी चीज़ें हैं। क्लास 1 में आपके कौन से पर्सन आएंगे जिसमें कि आपके विडो, चिल्ड्रेन, ये सब आएंगे। और क्लास 2 ईयर्स में कौन आएंगे, तो नीस हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं क्लास 1 क्लास 2 ईयर्स में। तो अब आएंगे, तो यह चेंज आया है। तो ये भी एक चेंज है जो कि मुस्लिम लॉ जो था उसके यूसीसी में आपको अगर देखें तो यह भी थर्ड आपका चेंज है। वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा एक कुरान के यूसीसी चेंज लाने के लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पे आपका स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 ईयर्स को भी डिफाइन कर दिया है। अब देखिए उसके बाद क्या बात कर रहा है। अगर आगे की हम लोग देखें बात करें तो फोर्थ पॉइंट जो है आपका यहाँ पर कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ बाइगेमी, पॉलीगेमी एंड आउटलॉड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ बाइगेमी, पॉलीगेमी जो है सो हिंदू लॉ में अलाउड नहीं था, ऐसा ही आपको अब मुस्लिम लॉ में भी कर दिया गया है, इसे प्रोहिबिट। तो देखिए द प्रैक्टिस ऑफ बाइगेमी, पॉलीगेमी आर outlawed in the UCC will this done by place and condition for marriage under section 4। तो ये क्या है, तो प्रोहिबिट कर दी गई है कि पॉलीगेमी और बाइगेमी जो है सो द बिल ऑफ द नाइदर पार्टी कैन हैव लिविंग द स्पाउस ऑफ टाइम द मैरिज एक्ट। तो मैरिज, तो मुस्लिम लॉ में 4 शादी की बात थी, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मोनोगेमी और आउटलेट और पॉलीगेमी, बाइगेमी अलाउड नहीं है, ये चीज़ उसके बाद से हटा दी गई है। फिफ्थ है आपका द प्रपोज्ड कोड ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस सर्टेन मुस्लिम मैरिज
practice such as iddat and निगाह हलाला without explicitly naming। तो नेमिंग नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि हलाला की प्रैक्टिस होती है, इद्दत की प्रैक्टिस होती है, उसको भी डिसअलाउ किया गया है। और अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो ये उत्तराखंड में ही जो है वो पास हुई है, अभी ये सेंट्रल लेवल पर पास नहीं हुई है। तो आपका ये उत्तराखंड में ही असेंबली होगा अगर यह प्रॉपर इसको एसेंट मिल गई तो। अब ये तो बात रही आपके मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदूज लॉ में। तो व्हाट चेंज फॉर हिंदूज, तो हिंदू पर्सनल लॉ में जो हिंदूज हुआ है, आइए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है द यूसीसी टेक्स अवे द डिस्टिंक्शंस अंडर हिंदू लॉ बिटवीन एंसेस्टर्स एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, अगर हम देखते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड्स है बिटवीन एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये डिस्टिंक्शन पूरी तरीके से फिनिश कर दी गई है और यहाँ पर एंसेस्टर्स और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं होगी। सारी की सारी प्रॉपर्टी एक लॉ से गवर्न होगी, वो है पर्सनल राइट जो है उसका भी कुछ एक्सटेंड द रूल बहुत कुछ मिनिमाइज कर दिया गया है आपके सारे यूसीसी बिल में। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है। हम लोग जो क्लास 1 ईयर्स पढ़ते थे हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें हम लोग पेरेंट्स को नहीं देखते थे एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि मदर और फादर। लेकिन यूसीसी जो आया है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लास में, हम लोग देखेंगे कि क्लास 1 ईयर्स में भी जो है सो पेरेंट्स को इन्होंने एम्बॉडी कर दिया है, पेरेंट्स को भी इन्होंने पुट कर दिया है। मदर और फादर अब आ रहे हैं क्लास 1 ईयर्स में। दैट मीन्स अगर क्लास 1 ईयर्स में मदर और फादर आएंगे तो उनके पास भी फर्स्ट राइट होगा आपका प्रॉपर्टी क्लेम करने का, टुगेदर विथ चिल्ड्रेन एंड विडो। पहले पेरेंट्स का राइट नहीं था, पहले चिल्ड्रेन और विडो का ही राइट था, लेकिन अब जो है वो मदर और फादर भी क्लास 1 ईयर्स में कैटेगरी में आ रहे हैं। यह चेंज हुआ है एक पर हिंदू लॉ, एज पर हिंदू लॉ से यूनिफॉर्म सिविल कोड में चेंज हुआ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिलीजियस न्यूट्रल लॉ है जो आपका आया है सम मोर फीचर्स में। यहाँ पे सम मोर फीचर्स में आपका जो है सो यहाँ पर क्या आया है, रिलीजियस न्यूट्रल्स लॉ। तो मैं अगर हम लोग देखें कि यह जो है सम मोर फीचर्स में क्या बात कर रहा है, तो मैं आपको पहले इन शॉर्ट कर दूं कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डिबेटेबल भी है। कैसे, अब देखिए इसमें ये बात हो रही है कि आपका लिविंग रिलेशनशिप आपका रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि लिविंग रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ राइट टू प्राइवेट, इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेट। अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और वे नहीं बताना चाहता है कि किसी को, तो अगर आप कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेट, अगर आप कह रहे हैं कि उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो वहाँ तो राइट टू प्राइवेट का वायलेशन होगा। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो उत्तराखंड में बिल पास हुई है, यह क्या कह रहा है, तो लिविंग रिलेशनशिप के लिए जानते हैं, यह कह रहा है कि अगर आपने लिविंग रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं कराया है तो आपको थ्रू आपके जो है सो यहाँ पर 3 मंथ इम्प्रिजमेंट होगा और 10 साल का फाइन भी होगा, दोनों भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है देखते हैं। तो ऑल लिविंग रिलेशनशिप इन द उत्तराखंड विल बी मैंडेटरी, रजिस्टर्ड एंड फाइलिंग टू डू विल attract operational terms up to 3 month and fine 10,000 to fine through। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो यह जो
आपको पास हुआ है बिल और मैंडेटरी यानी कि यहाँ पर कंपलसरी है आपका, और थ्रू यहाँ पर यदि आप नहीं करते हैं फाइल यहाँ पर, तो आप पर क्या किया जा सकता है 3 मंथ और 10,000 का इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, या दोनों भी आपका हो सकता है। तो लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है इन द केस लिविंग रिलेशनशिप इन टर्मिनेट। तो यदि आपका क्या किया जा सकता है कि वो टर्मिनेट अगर कर रहे हैं, टर्मिनेट अगर हो रहा है तो लिविंग रिलेशनशिप, तो किसी एक पार्टनर को बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के ही हमारी लिविंग रिलेशनशिप हो गई है, रिलेशनशिप जो है सो हमारी टर्मिनेट हो गई है। फिर वो रजिस्ट्रार बताएगा दूसरे पर्सन्स को जो हमारा उसके साथ जो रह रहा है, क्या बात कर रहा है। तो the registrar will have to be informed, will then inform the other partner। तो रजिस्ट्रार जो है अदर पार्टनर को वह इन्फॉर्म करेंगे वहाँ पर कि आपको जो है सो यह क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका लिविंग रिलेशनशिप जो है सो परमानेंटली, जैसा कि हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, तो आपका राइट ऑफ मेंटेनेंस भी आ रहा है। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन्स ने लिविंग रिलेशनशिप में कोई पार्टनर को डिजर्ट कर दिया है तो उसके पास राइट होना चाहिए, और राइट ऑफ मेंटेनेंस का और जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का। अगर कोई भी चाइल्ड हुआ है आउट ऑफ द लिविंग रिलेशनशिप तो उसको भी लेजिटिमेसी का कंप्लीट राइट है। तो उसी के पर्पस के लिए इसको यहाँ पर बोला गया है। और थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है यहाँ पे इन अ वीमेन डिजर्टेड। तो अगर वीमेन को डिजर्ट कर दिया है इन अ लिविंग रिलेशनशिप, he would have to pay maintenance to women decided by competent authority। तो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इट मीन्स लिविंग रिलेशनशिप को भी उतने ही राइट मिल रहे हैं जितना कि लिविंग आपके मैरिज पार्टनर्स को राइट मिलते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट अथॉरिटी, जो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी, यहाँ पर डिसाइड करेगी कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए एज पर द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द मेल पर्सन। उसके बाद क्या बात कर रहा है आगे देखते हैं। तो दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ अंडर 26 ईयर्स। तो यहाँ पर 26 ईयर्स माइनर्स जो है तो वह जो है यहाँ पे बिलो जो है तो उनको जो है सो लिविंग यहाँ पे रहने अलाउड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो 21 ईयर्स बिलो है वह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। उत्तराखंड लेजिस्लेटिव इसे अलाउ नहीं करती है इस रिलेशनशिप को, अगर वह माइनर है तो प्रोहिबिट करती है, तो उसकी डिसअलाउ करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लिविंग रिलेशनशिप में रहने तो क्या बात करती है, तो यहाँ पे द रजिस्ट्रार विल इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द कपल विल बी फॉरवर्डेड द रजिस्ट्रार ऑन लोकल पुलिस स्टेशन वेयर द कपल इज राइजिंग द बिल सेम। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि वहाँ पे जो रजिस्ट्रार होंगे वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देंगे यहाँ पर, और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने के बाद जो है सो ओवरऑल कर दिया जाएगा, और गार्जियन को जो है वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उनको भी बताया जाएगा कि आपके जो है सो यहाँ पर 90 और यहाँ मतलब कि वहाँ जो उनके जो बच्चे जो है सो उनको बताया जाएगा, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको तो इन्फॉर्म किया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा। एक टाइप का डिसअलाउ भी कर रहा है कि उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका बता रहा है द लिविंग रिलेशनशिप विल बी नॉट रजिस्टर ऑल्सो वेन अ लिस्ट ऑन द पेरेंट्स अ माइनर ऑन द कंसेंट वन ऑफ द पार्टनर वाज ऑब्टेन फोर्स क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ऑफ द बिल। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो है दोनों में से कोई एक भी माइनर है 18 साल से नीचे है तो उसका भी लिविंग रिलेशनशिप जो है रजिस्टर नहीं होगा। तो इसमें देखिए डिफरेंस क्या
कहाँ आ रहा है। तो अगर 21 ईयर्स से बिलो है लेकिन माइनर नहीं है तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स एग्रीड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनर्स हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो वही चीज़ आपका ये जो माइनर और दूसरी बात कह रहा है कि अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर का भी कंसेंट जो ले ली गई है लिविंग रिलेशनशिप में बाय फ्रॉड, या फिर आपको अंडू इन्फ्लुएंस, मिसचीपिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स से ली गई है, तो उसमें भी आपका अलाउड नहीं है एज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड। of the partner minor of the consent on one partner was obtained by force हो गया, सर्सियनी हो गया, सर्सियन हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, मिसचीफिंग हो गया, फ्रॉड। तो लाइक दिस, तो बात इतना सा है कि माइनर्स बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर 21 ईयर्स से बिलो जो है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रार, और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो वही बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेंटेनेंस के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके चाइल्ड को लेजिटिमेट प्रोवाइड करने के लिए और आपका एक लीगल रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए ये, तो यही सारे रीजंस हैं, यही एक सारा का सारा इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उत्तराखंड ने पास किया है उसके सारे फीचर्स है, जो कल जो है सो हम लोग यहाँ पर आपको 6 तारीख को जो है सो यह बिल पास किया गया है। सो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था। तो बहुत सारे अपडेट जो है सो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। हमारे एग्ज़ाम्स के व्यू से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यह जो है सो अपडेट हम लोगों को जानने चाहिए। इसी के लिए मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और टिल देन, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।